हेलो तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड नेम एंड मेक लोगो। ठीक है, बेसिकली हाउ टू फाइंड द परफेक्ट नेम एंड डिज़ाइन अ लोगो फॉर योर बिजनेस फ्री एंड इजी। इस ट्यूटोरियल का मेन पर्पज़ यही है कि आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। अगर आपने अपना एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक अपने लिए जो बेसिक आपके बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइनिंग है, क्योंकि आज का डिजिटल दौर है, तो आप अपनी वो ज़रूरियात पूरी कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको हर तरह की डिज़ाइनिंग तो नहीं, पर आपके बिज़नेस की मेन चीज़ कि अपना बिज़नेस का नेम कैसे सोचना है आपने, और उसका लोगो, एक प्रोफेशनल लोगो कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है, एक यूनिक नेम और एक प्रोफेशनल लोगो ही आपके बिज़नेस को ग्रो करता है। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे बिज़नेस को चाहिए होता है एक नेम। बिज़नेस के नाम सोचने के लिए सबसे पहले हमें अपने बिज़नेस का नाम सोचना है। तो नाम दो तरह के होते हैं, एक होता है हाइब्रिड नेम, एक होता है वन निश नेम। अभी इनका डिफरेंस बताने, इन दोनों में डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको दूसरा स्टेप बता दूं कि जो भी आप नाम सोचें वो एक तो इजी टू प्रोनाउंस, ओके, वो बोलने में बहुत ज़्यादा इजी होना चाहिए एंड रिमेंबर। और ऐसा नाम सोचें कि वो आप जो आपका क्लाइंट कस्टमर सुने या जो भी सुने उसके दिमाग में बैठ जाए। तो आपने जो भी नाम सोचना है, हाइब्रिड सोचा है या वन निश सोचा है, वो अगले कस्टमर के दिमाग में बैठ जाए और बोलने में बहुत ज़्यादा इजी हो। ठीक है, तो अभी हम हाइब्रिड नेम और वन निश के अंदर डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या है? तो इधर हमारे पास एक बिज़नेस है, उसके दो तरह के नाम हो सकते हैं, वन निश और हाइब्रिड। ठीक है, हम पहले वन निश के बारे में समझ लेते हैं कि वन निश क्या है। नीश मीन्स अ स्पेसिफिक फोकस्ड सेगमेंट ऑफ द मार्केट। अब जो वन निश नेम होता है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर रहा होता है, स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट कर रहा होता है। ठीक है, वो नेम किसी भी, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, किसी भी फील्ड के रिलेटेड हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, किसी भी आपका चाहे कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी है, आपकी कोई फील्ड है, डॉक्टर, इंजीनियर, ईटीसी। ठीक है, अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल्स के लिए मैंने तीन पॉइंट्स बनाए हैं जो कि आपको ये सब क्लियर कर देंगे कि वन निश नेम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम सोचा अपने ब्रांड के लिए आरसी टॉयज़। ठीक है, a name RC Toys that only sells remote control themed products। ठीक है, a name RC Toys that only sells RC themed products। अभी ये एक नाम है जो मैंने सोचा है आरसी टॉयज़। तो इस नाम के साथ मैं रिमोट कंट्रोल, आरसी का मतलब होता है रिमोट कंट्रोल, आरसी टॉयज़ ही सेल कर सकता हूँ। ठीक है, ये दो वर्ड हैं। आरसी मीन्स रिमोट कंट्रोल, टॉयज़ मीन टॉयज़, ओके, खिलौने। तो मैं वही खिलौने इस नाम के साथ सेल कर सकता हूँ जो कि रिमोट कंट्रोल्ड हैं। ठीक है, जिन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक वो हो सकता है आरसी कार्स हो गए, आरसी प्लेन्स हो गए, आरसी हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं मार्केट में टॉयज़ होते हैं बच्चों के लिए, वो हो गए। ठीक है, मैं इस नेम के साथ वही चीज़ें सेल कर सकता हूँ। अभी सेकंड पॉइंट ये है कि आ नेम जीएसबी ट्रैवल्स। बाय द वे ये मेरा एक प्रोजेक्ट था, मेरे क्लाइंट का नाम था, उसने ट्रैवल एजेंसी बनाई थी। तो जीएसबी का मीन है ग्लोबल स्टडी बडी। आ नेम जीएसबी ट्रैवल्स दैट ओनली डील इन स्टडी वीज़ाज़। अब ये स्टडी वीज़ाज़ में क्यों डील कर रहा है? अब ये नाम आप गौर से देखें, मेरी क्लाइंट ने सोचा था ये नाम, बट इसका लोगो मैंने डिज़ाइन किया था, जीएसबी ग्लोबल स्टडी बडी। अभी इसमें स्टडी आ गया। ठीक है, इस वजह से ये सिर्फ स्टडी वीज़ाज़ में ही डील करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का स्टडी वीज़ा है। ठीक है, अगर इसमें आ जाता GVB, लाइक ये मैं कोई यूनिक कैची नाम नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। GVB, जी से ग्लोबल हो जाना था, वी से हो जाना था वीज़ाज़, बी से बडी, ग्लोबल वीज़ाज़ बडी ट्रेवल्स। तो फिर ये चाहे वर्क परमिट होते, चाहे स्टडी वीज़ा होते, किसी भी किस्म के वीज़ाज़ होते, तो ये उसमें डील कर सकते थे। अभी ये मैं डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे जाके पता चलेगा। अभी तीसरा पॉइंट बहुत इसकी ज़रूरत तो नहीं थी पर थी भी, क्योंकि ये आप में चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर देगा। ठीक है, वन निश के नेम के रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज़ होंगी ये बहुत ज़्यादा वो हल कर देगा, खुद ही क्वेश्चंस होंगे, FAQs, जो मर्ज़ी कह लें आप उनको। ठीक है,
अ नेम दैट बेस्ड ऑन एनी स्किल लाइक डॉक्टर एंड इंजीनियर। ये मैंने फील्ड वाला पॉइंट डाला है जो कि मैंने आपको इधर भी बताया हुआ है, ठीक है। अभी जो हमारे यहाँ तो लोकल यही होता है, बल्कि मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में यही होता है कि जो डॉक्टर होता है वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा देता है, लाइक डॉक्टर शोहेब, डॉक्टर हक नवाज। और जो इंजीनियर होता है वो अपने नाम के साथ इंजीनियर लगा देता है, ठीक है। अभी जिसने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया होगा तो वो लाइक वो डॉक्टर ही होगा, वो इंजीनियर वाला काम नहीं कर रहा होगा। जो इंजीनियर जिसने अपने नाम के साथ लगाया तो वो डॉक्टर वाला काम नहीं कर रहा होगा, वो इंजीनियर ही है, ठीक है। तो वन निश वो होता है जो वन निश नेम वो होता है जो आपकी एक स्पेसिफिक फील्ड को टारगेट कर रहा है या स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं हाइब्रिड की तरफ। हाइब्रिड क्या है? दे मिक्स टू वर्ड्स और पार्ट ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट ए न्यू कैची ब्रांड नेम। दो वर्ड जो आपस में मिलें और एक यूनिक कैची बिजनेस नेम बना दें, ठीक है, ब्रांड नेम बना दें। ऑफन यूज इन बिजनेस, स्टार्टअप्स, टेक, फैशन एंड क्रिएटिव फील्ड्स। अब ये जो आपका कैची हाइब्रिड नेम होगा ये किसी भी बिजनेस के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। लाइक आपका कोई स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो टेक के रिलेटेड है, फैशन के रिलेटेड है या फिर कोई फील्ड है, ठीक है। आप वो यूज़ कर सकते हैं अपना हाइब्रिड नेम। आगे जाके मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा, फिर हम उसमें से बात करेंगे कि ये वाला जो लोगो है या नेम है ये हाइब्रिड है और ये वाला वन नीश है, ठीक है। अभी मैंने ये नाम सोचने के लिए 3 टिप्स भी बनाए हैं, ठीक है। कंबाइन द बिगिनिंग ऑफ वन वर्ड एंड ऑफ अनदर। लाइक फॉर एग्जांपल फेसबुक है तो फेस प्लस बुक, ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। फेस का मीन ये नहीं है कि इसमें कोई स्किन केयर प्रोडक्ट होंगे, फेस के रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे। बुक का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बुक के रिलेटेड स्टोर होगा, ठीक है, बल्कि ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट मार्केट है। लाइक ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम सभी जानते हैं। तो इन 2 वर्ड्स को कंबाइन किया तो बन गया फेसबुक, और ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये वीडियो फेसबुक पर भी जाएगी। अभी दूसरा पॉइंट ये आ जाता है यूज़ अल्ट्रेशन और राइम वर्ड्स, लाइक, ठीक है, जो वर्ड्स हों वो राइमिंग कर रहे हों, ठीक है, जैसे कि फिटबिट, पिंटरेस्ट, ठीक है। ये राइमिंग वर्ड्स ज़्यादा चुनेंगे तो ज़्यादा यूनिक होगा, ज़्यादा कैची नेम बनेगा। तीसरा पॉइंट है एड्स फिक्सेस, लाइक अपने नेम के एंड पे कोई ऊनो, नो ऐसा कोई वर्ड लगा दें। ऊनो रिवर्स ऊनो वाला वर्ड नहीं, लाइक इफ़े। मैं हम ना इस जो अपना लोगो बनाएंगे ना आगे, उसमें मैं ये करूँगा कोशिश ये वाला नाम करने की, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 तरह के नाम होते हैं, वन नीश जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फील्ड को टारगेट कर रहा हो, हाइब्रिड जो कि एक बिल्कुल ही फ्रीडम वाला नेम हो। उस पे आपने एक हाइब्रिड नेम सोचा, उस पर आप जूतियाँ बेच सकते हैं, जूतियाँ नहीं बिकी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुर्सियाँ बेच सकते हैं, फर्नीचर बेच सकते हैं। अगर वो नहीं बिके तो आप अपना कोई टेक का सामान बेच सकते हैं। हाइब्रिड नेम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो नेम है। अभी ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अपने लोगोज़ जिसमें से हम चूज़ करेंगे। हाँ सॉरी, बताऊँगा मैं आपको कि ये हाइब्रिड है और ये वन निश है। हम आ जाते हैं अपने लोगोज़ की तरफ। अब नो अल्बानिया एक स्पेसिफिक की कह लें इसको कि अल्बानिया एक कंट्री है। नो का मतलब है जानना, अल्बानिया को जानना है, यानी कि ये बंदा ये मेरा एक क्लाइंट था जिसने अपने सोशल मीडिया के लिए एक लोगो बनवाया था और वो एक्सप्लोर करता है अल्बानिया को और उसके वीडियोस डालता है अपने सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो नो अल्बानिया मैंने नाम सोचा और फिर उसके लिए एक यूनिक लोगो बना दिया। हाइड्रोमेरिकल्स, हाइड्रोमेरिकल्स अब एक नेम है जो कि हाइब्रिड है। हाइड्रोमेरिकल्स पर हम मेडिसिन भी बेच सकते हैं या ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक क्लाइंट का लोगो था। वन स्टॉप फूड स्टफ ट्रेडिंग, वन स्टॉप फूड स्टफ ट्रेडिंग, ठीक है। अभी ये कंटेनर से तो आपको पता चल ही गया होगा और ये ट्रेडिंग से भी आपको पता चल ही गया होगा। फूड का मीन्स फूड एक्सपोर्टर है ये कोई, ठीक है। तो ये भी मेरा एक क्लाइंट था, ये फूड एक्सपोर्ट करता है, लाइक राइस हो गए, मकई हो गई, मीट हो गया, सॉल्ट हो गया, पिंक सॉल्ट हो गया, ठीक है, ये वो एक्सपोर्ट करता है। तो अच्छा वैसे अगर देखा जाए ना ये अपनी जो फील्ड के अंदर है ना ये एक हाइब्रिड नेम ही है। लाइक उसने मुझे ब्रीफ दी थी कि मैं बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मैंने इस वजह से इधर कंटेनर लगाया क्योंकि मैं इधर राइस लगा देता तो वो सिर्फ राइस ही एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब है ऐसा कुछ इम्प्रेशन जाता है, ठीक है, उस लोगों का।
अभी नेक्स्ट आ जाते हैं एम्ब्योल। एम्ब्योल भी एक हाइब्रिड नेम है। इंचैनमेंट्स हमारे एक क्लाइंट का था ये नाम। तो वैसे इस नाम के साथ वो एक म्यूज़िकल बॉक्सेस होते हैं वो सेल करता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर ब्रांड है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है अपनी और फिर सेल भी करता है। ये नेम मैंने नहीं सोचा, ये लोगो मैंने नहीं बनाया, बट उसके लिए एड्स मैंने बनाए थे। ग्रीन विस्टा भी एक हाइब्रिड नेम है, इस पर भी कुछ कर सकते हैं हम, कुछ भी चाहें तो। सीजे मार्ट भी लोकल था, ये कामयाब नहीं हो सका, बट एक हाइब्रिड नेम था। ग्रिल नूक, ये भी एक हाइब्रिड नेम है। और ये हाइड्रो मिरिकल्स के बाकी वेरिएंट्स हैं। यश्तही, यश्तही के लिए अच्छा, ये हमारा एक प्रोजेक्ट था यूएई का, ये प्रॉपर एक प्रोजेक्ट था हमारा, ठीक है। यश्तही नाम सोचा है, नाम मैंने नहीं सोचा, नाम मेरे बॉस ने सोचा, जो कि मेरे मामू भी हैं। यश्तही नाम सोचा, फिर हमने बहुत सारे लोगोस ट्राई किए। इसमें हमें एक शूज़ का ब्रांड बनाना चाह रहे थे, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब भी है। यश्तही हमने सोचा, इसके डिफरेंट वेरिएंट्स ट्राई किए हमने, फिर हमने फ़ाइनल इसको किया, इस वाले लोगों को, ठीक है। इसके फिर 3-4 वर्जन बना लिए। फ़ाइनल मेन लोगो ये बनाया। यश्तही एक क्रिएटिव नाम है, यूनिक नेम है और कैची नेम है। यश्तही बोलने में ही याद हो रहा है और दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, देखें, ठीक है। तो ये एक कैची नेम की देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है यश्तही। तो ये एक हाइब्रिड नेम है, ठीक है। शिला वाइटल एक नीश नेम है, क्योंकि शिला से ही पता चल रहा है कि ये शिलाजीत का कोई प्रोडक्ट है। और इसमें लाइक पहाड़ भी हैं, तो वो भी थोड़ा सा बता रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि शिला जीत का ही कोई प्रोडक्ट है। और इस पर हम शिलाजीत का रेसन बेचते होते थे, इसी वजह से नाम हमने सोचा शिला वाइटल, ठीक है। इसमें नीचे आ जाते हैं अलरगाबाद। अलरगाबाद एक वुमेन केयर प्रोडक्ट्स थे, उसका एक स्टोर था, ये भी यूएई का स्टोर था। पॉपुलेशन एक वो था, ड्रॉप शिपिंग स्टोर था। इसमें हमने वो डॉग्स की कार सीट्स जो होती हैं वो की थी। बाकी ये प्रोडक्ट नहीं चला तो हमने कुछ और भी प्रोडक्ट्स इस पर ट्राई किए थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे। उसका दूसरा वर्जन हमने बनाया था पॉपुलेशन, उस पर भी हमने ये सभी की थी। उस पर थोड़ा सा हमने टारगेट कर दिया था, इस पर लाइक एनिमल्स के फूड्स और उनके रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गई होगी कि हाइब्रिड नेम और वन नीश नेम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी तीसरा स्टेप है कि नाम आपने सोच लिया, चाहे वो हाइब्रिड है चाहे वो वन नीश है, उसकी आपने डोमेन चेक करनी है अगर अपना बिजनेस बनाना है, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी जब हम नाम सोचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन कैसे सर्च करनी है। बहुत से लोगों को पता होगा बट बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। टूल इज़ डजेंट मैटर, कोई भी टूल मैटर नहीं करता। अगर आपकी डिज़ाइनिंग सेंस बेकार है ना, बिल्कुल बेकार है, तो बेशक आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, बेशक आप कैनवा यूज़ कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली काम ही नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी डिज़ाइनिंग सेंस बहुत अच्छी है तो चाहे आप फ़ोटोशॉप पे काम कर रहे हैं या कैनवा पे काम कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली काम कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को प्रोफेशनली साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। लाइक आप एक अच्छी डिज़ाइनिंग सेंस रखते हैं तो ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि फ़ोटोशॉप है, कैनवा तो प्रोफेशनल है ही नहीं। भाई इस कैनवा के ज़रिए ना मैंने इतनी इतनी बड़ी बड़ी गेमें डाली हुई हैं ना, शायद आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो टूल इज़ डजेंट मैटर, पर लाइक फ़ोटोशॉप लिमिटेड नहीं रखता, आपको फुल फ्रीडम होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कैनवा का थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा सा लिमिटेड कर देता है, बट अगर आप अच्छी डिज़ाइनिंग सेंस रखते हैं और अपना अच्छा एक आईक्यू रखते हैं तो आप कैनवा से भी वो काम ले सकते हैं जो कि एक प्रोफेशनल टूल आपको करके देता है, ठीक है। जुगाड़ ही होता है एक तरह का। तो टूल डजेंट मैटर, ठीक है। आप अपनी अच्छी डिज़ाइनिंग सेंस रखो, बाकी फ़ोटोशॉप का एक अपना मुकाम है, कैनवा का एक अपना मुकाम है। हाउ टू डिलीवर का मैं आपको एंड पे ही बताऊंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम अपना एक लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये आगे सारे लोगो जो कि फूड के रिलेटेड हैं, ठीक है। तो कौन सा लोगो ट्राई किया जाए, कौन सा अभी इसमें से हम लोगो फाइंड कर लेते हैं कि हमें कौन सा लोगो चाहिए, ठीक है। नहीं, ये वाला लोगो मुझे ना अच्छा लग रहा है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो
इस लोगो को ही हम एडिट करेंगे तो ये कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मैंने अपने ब्रांड का नाम सोचा था वो मैंने सोचा था इटलियानो फ्रीतो। अभी ये मैंने क्यों सोचा था, क्योंकि रिसेंटली मैं बाहर जा रहा था तो मुझे ना एक गाड़ी दिखी जिसमें बहुत सारे लेस पड़े थे और वो लेस को वो जो बनता था बना कर बेच रहा था, यानी कि वो लेस का पैकेट ओपन करके उसमें कोई मैक्रोनी और वो डाल के ना इंग्रेडिएंट्स तो वो बना कर दे रहा था और वो टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। तो वो मुझे बहुत सा क्रेज़ी आइडिया लगा, तो इस वजह से अभी हम जब मैंने ट्राई किया तो मुझे टेस्ट अच्छा लगा, तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं ये ट्राई करना चाहिए, ये एक बिज़नेस आइडिया है बहुत अच्छा। तो मुझे एक कंट्री पसंद थी तो मैंने कहा वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। उस कंट्री का नाम है इटली। तो मैंने बेसिकली ये नाम सोचने में मुझे 2 से ढाई दिन 3 दिन लग ही गए थे, ठीक है। मैं जब भी रात को सोने के लिए जाता तो इसी के नाम के बारे में सोचता था। तो इटली से मैंने सोचा इटलियानो, ठीक है। तो अभी मुझे अगला वर्ड ढूंढना था चिप्स, जो चिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। अभी मैंने सर्च किया है कि इटालियन में चिप्स को क्या कहते हैं, तो उसमें जो स्नैक्स होते हैं या फिर जो फ्राइड पोटैटोज़ वगैरह होते हैं उनको बोला जाता है फ्रीतो, ठीक है। फ्रीतो स्नैक्स को, तो इटालियन तो फ्रीतो मैंने सोच लिया, ठीक है। इटालियन तो फ्रीतो, तो ये नाम मुझे बड़ा क्रेज़ी सा लगा। अच्छा एक और बात है, जब भी आपने लोगो बनाना है तो 500 बाय 500 का आपने डायमेंशन लेना है, ठीक है। अभी ये तो हो गया कॉपी पेस्ट वाला। अभी हम बनाएंगे एक अपनी सेंस से, तो वो मैंने एक पूरा एक सोचा है अपने दिमाग में, पहले मैंने लोगो बनाया है तो फिर अभी हम वैसे वैसे करने की ट्राई करेंगे और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। अभी जो इटालियन वर्ड्स होते हैं ना वो काफ़ी कम स्पेस में दिए जाते हैं, उनके जो बीच में वर्ड्स के अल्फ़ाबेट्स के बीच में स्पेस होती है वो बहुत कम होती है और लाइन स्पेस भी बहुत कम होती है। ये पहली चीज़ मैंने सोची थी। तो अगर हम इसमें से कोई भी अपना एक टेक्स्ट ले लें, ठीक है। टेक्स्ट में हमने क्या लिखना है, ये, और इसको हम फ़ॉन्ट्स देख लेते हैं। फ़ॉन्ट्स जो है हम अगर सिंपली इटालियन लिखूँगा तो इटालियन बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे, बट अगर हम कोई सिंपल ही ले लें तो वो भी अच्छा होगा हमारे लिए। लाइक सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है पोपिन्स, ठीक है, ये वाला, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको छोटा कर लेते हैं, स्पेस इसमें कम है इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। और अगर स्पेस अगर हमें और भी कुछ चाहिए ना तो हम स्पेस भी इधर से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इधर से हम स्पेस भी मैनेज कर सकते हैं। इटलैंटो हो गया, और अभी इसके नीचे हम फ्रीतो लिख देते हैं। मेरे ख्याल से नीचे ही लिखना मुझे लगता है बेटर होगा, है ना। FRIDD फ्रीतो, ठीक है। अभी हम इसको साइड लाइन कर देते हैं। ये कुछ प्रोफेशनल लुक काफ़ी हद तक दे रहा है, इसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, बट देखा जाए तो ये वो लाइक वर्साची हो गया, शनाल हो गया, थोड़ी सी लुक दे रहा है वैसे मुझे। अभी हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको दरमियान में कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बोल्ड करें तो अगर हम बोल्ड करें तो हम अच्छा लग रहा है अगर देखा जाए। बाकी देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो बोल्ड कर लेते हैं इसे। अभी थोड़ा सा इटालियन टच देना चाह रहा हूँ मैं, तो देखते हैं क्या होता है। इटालियंस यानी कि लाइक इटली को रिप्रेजेंट करे पूरी तरह से, बाकी तो नेम से भी कर रहा है, बट अब हम फ्लैग का थोड़ा सा कलर इस टेक्स्ट में देंगे। लाइक कितने टेक्स्ट हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल। तो हम ना पहले 5 को दे के देखते हैं ग्रीन, 1 2 3 4 5 को हम कर देते हैं जी ग्रीन। ये वाला ग्रीन अच्छा लग रहा है? नहीं, ये डार्क ग्रीन है थोड़ा सा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ये वाला ग्रीन करें तो अच्छा है, बट ये ज़्यादा ही लाइट है। अगर हम ये वाला करें तो ये भी ज़्यादा ही लाइट है वैसे तो, ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा।
ये वाला ही ठीक लग रहा है मुझे तो, ठीक है। बाकी अगर नहीं रुकें, इसको ना थोड़ा सा हम और कर लेते हैं छोटा, और छोटा कह रहा हूँ, अच्छा ये थोड़ी सी अब थोड़ी सी ना इटालियन लुक दे रहा है। बाकी इटली के फ्लैग में होता है वाइट कलर भी होता है, आई थिंक सो। तो वाइट तो बैकग्राउंड है, रेड होता है ना? हाँ, रेड होता है। तो रेड हम ये वाला देख के, नॉट बैड बट गुड भी नहीं है ज़्यादा, तो हम थोड़ा सा ये वाला रेड देते हैं। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ओके, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ। ओके, हाँ, तो ये हो गया। अब नीचे वाले कलर हम चेंज नहीं करते, मैं कहता हूँ नीचे वाले कलर हम रहने देते हैं, क्योंकि ये ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। तो स्पेसिंग का थोड़ा सा है, स्पेसिंग में हम थोड़े से पंगे ले सकते हैं। हम इसको -80 करके देखते हैं। नहीं, हम इसको अगर -70 करें तो चलेगा। हाँ, -70 ठीक लग रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे साइज़ में, बट -70 इज़ गुड, आई थिंक सो। बाकी अगर स्पेसिंग में हम लाइन स्पेस देखें तो नहीं है, बहुत इतनी कर देते हैं, बस इतनी। ये वैसे कितनी है, रुके मैंने देखी नहीं। हाँ, इतनी इनफ है, ठीक है। वो मैं इसलिए देख रहा हूँ कहीं और भी काम दे सकती है। तो ये स्पेस होगी। अब आता है कि इटली को तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीतो का मतलब है स्नैक्स या कोई फ्राइड चीज़, ठीक है। अब वो कौन सी चीज़ है, हम इसमें अब कोई स्नैक्स का लाइक लेज़ हो गया, चिप्स हो गए, वैसा कोई हम टच देने की कोशिश करते हैं। तो एलिमेंट्स में जाते हैं, हम सर्च कर लेते हैं चिप्स। ये आगे चिप्स, ग्राफिक्स में जाएंगे हम, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिप्स हैं, ठीक है। हम इसमें से हर एक को लगाकर देख सकते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये नहीं अच्छा लग रहा, ये वाला ट्राई कर सकते हैं हम। ये वाला शायद काम कर जाए, वेट अ सेकेंड। ओह, दैट्स गुड, बट अभी भी ना मेरी ये जो कि उम्मीदें हैं उन पे पूरा नहीं उतर रहा। तो और भी देख लेते हैं, वरना ये फाइनल कर देंगे हम, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, और कौन सा यार, कोई अच्छा मिल ही नहीं रहा। रुके, मैं अब ढूंढ लूँ लोगो, एक बार एलिमेंट ढूंढ लूँ, फिर देखते हैं। ये मुझे मिल गया एक, ठीक है, ये मुझे मिल गया। तो देखें, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसकी निस्बत, ठीक है, बट वो भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी ये चॉइस मैं बाद में ही छोड़ूंगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैंने ये एडिशन की है थोड़ी सी, कि ये देखें, ये जो हमने उधर डिज़ाइन किया था ना, वही मैंने उठाया और वो इधर थोड़ा सा, यानी कि उसके जैसा एलिमेंट सर्च किया और एक यहाँ पे लगा दिया। तो ये एक प्रोफेशनल लुक दे रहा है, देखें, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। तो ये हमने एक लोगो बना लिया। अभी जो मेन थी बात, एंड वाला जो लास्ट हमारा टॉपिक था, वो था हाउ टू डिलीवर। हमेशा हर लोगों को डिलीवर करने का तरीका यही होता है कि उसकी एक प्रॉपर फाइल होती है, ठीक है। उस फाइल में पता चल रहा हो, उस फाइल में होता है ये है कि एक पीएनजी होती है लोगों की, बैकग्राउंड के बगैर एक लोगो होता है, और एक जो हमारा बैकग्राउंड है वो वाला लोगो होता है। हमारे लोगों का तो वैसे ही कोई बैकग्राउंड नहीं है, इस वजह से हम अपना पीएनजी सिर्फ देंगे। और एक होता है वेबसाइट रेशो में लोगो बना के देना पड़ता है, वो थोड़ा सा लंबा है, वो भी मैं आपको कन्वर्ट करके अभी बता देता हूँ। वेबसाइट के लिए भी एक लोगो हमें उस फाइल के अंदर देना होता है। फिर हमें उसमें बताना होता है कि हमने कलर्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, वो बताने होते हैं। हमने उसमें लाइक वो कौन सा यूज़ किया है, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया है, वो बताना होता है। तो अभी हम बनाते हैं अपने इस लोगो की फ़ाइल, ठीक है। तो हम इस लोगो को 2 फाइल्स में डाउनलोड करेंगे। एक फ़ाइल है
अच्छा, एक फ़ाइल है इसकी, बल्कि उसको ही डाउन, अभी हम इस लोगो को ना 2 फाइल्स में डाउनलोड करेंगे, ठीक है। इसकी एक फ़ाइल तो है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ, और वो फाइल है png, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लिया हमने। इसकी एक फ़ाइल हम करते हैं, रुकें इसको पहले डाउनलोड कर लें यहाँ पर। ओके, अभी हम इसकी दूसरी फ़ाइल डाउनलोड करेंगे JPEG में, ठीक है। अभी हम जो इसकी तीसरी फ़ाइल डाउनलोड करेंगे वो है वेबसाइट रेशो में, पर इसको उससे पहले वेबसाइट रेशो में डालना ज़रूरी होता है। वेबसाइट का मतलब यही है, ठीक है, वेबसाइट रेशो यही है सारा। तो हमें इसमें एक पेज लेंगे, उसमें इसी लोगों को उठाएंगे, थोड़ा सेटमेट भी कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो, ठीक है। इस लोगों को उठाएंगे, कॉपी करेंगे और इधर आकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट हो गया। अभी इसमें हम ना लाइक ये तो पूरा है, ये थोड़ी सी स्पेस बच गई है, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम स्पेस बचे साइड पे, ठीक है। उससे ये होता है कि थोड़ा सा प्रीमियम सा लुक देता है जब वेबसाइट पे से लगाते हैं ना अपनी। तो इसकी हम थोड़ी सी स्पेसिंग के साथ ही पंगे कर सकते हैं, आई थिंक सो। तो इसकी स्पेसिंग के साथ पंगे करके देखते हैं कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा करेंगे ना तो बुरा लगेगा। कोशिश करनी है कम से कम स्पेस बचे, ठीक है। इसको ग्रुप कर देंगे, बाद में ये लोगो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ऐसे। अभी ये इस फाइल को हमने डाउनलोड करना है, ये पेज 2 है। डाउनलोड, जो वेबसाइट का लोगो है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। पेज 2, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। अभी हमें इसकी बनानी है एक फ़ाइल, बनानी है।